गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आपकी ये एज ही इस तरह से है कि आपको, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो हेल्दी का मतलब देखिए, पहले समझिए मेंटली, फिजिकली और सोशली आप हेल्दी हैं या नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एजुकेशन गेन करने के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तीनों तरीके से आप हेल्दी और फिट होंगे, और साथ साथ में जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जैसा कि चीफ मिनिस्टर श्री स्कूल जो दिल्ली में जो पहले एसओएससी एग्ज़ाम हुआ करते थे, अब वो बदल के चीफ मिनिस्टर श्री स्कूल हो गए हैं, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और साथ साथ में जो ऑफलाइन बच्चे हैं जो मेरे, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड करूंगा। तो आप ध्यान रखिए कि इस सेगमेंट के साथ जो मैं चीफ मिनिस्टर श्री स्कूल के सेगमेंट जो पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, लगभग जब तक पेपर नहीं होते, तो आप एक साथ बने रहिए, और ताकि ये आपकी हेल्प करे और आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में मदद करें। तो चलिए, पहला मैंने क्वेश्चन जो लिया है आज, इसको देखते हैं। तो मैंने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो जो मैं आपको सॉल्यूशन जो करूंगा, तो आपको सबसे पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको यू मस्ट लर्न, तो ये होना चाहिए। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो इसको आपको ध्यान से इस क्वेश्चंस को समझना है। फॉर्मूले तो आपको आइडेंटिटीज तो लाइफ टाइम जब भी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे उनमें ये चीजें होती रहती हैं। अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी जॉब या जॉब ओरिएंटेड इस तरह का काम कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसको इग्नोर मत कीजिए। तो चलिए, तो हमें ए कंसिडर करना है √3 और बी है आपका माइनस, बी है 1/√3। तो लिखते हैं √3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर। ये आपको कंसिडर करना है ए, दिस वन इज ए बी। तो आप देखिए, इसको फॉलो करिए। तो ए स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b इज 1/√, होल स्क्वायर। ठीक है। अब √3 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं भी आता, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, तब भी आप एक सीधा ये जो समझ सकते हैं कि जब भी कोई रूट है, कोई भी रूट इरेशनल नंबर है, उसका रूट का स्क्वायर है, तो ये जो नंबर है यू टेक इट एज इट इज। ठीक है, आप आराम से उसे लिख सकते हैं। तो आप पूरा √3 का स्क्वायर 3 लिख सकते हैं। √4 का स्क्वायर है तो आप 4 लिख सकते हैं। √2 का स्क्वायर है तो आप 2 लिख सकते हैं। तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, देन -2। अब देखिए, √3 एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो आप इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आया -2। फिर आपके पास जो है वो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर आपके पास फिर जो बताया मैंने 3 होता है। 1 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। अब आपके पास जो है वो 3 - 2 आपके पास इजी है, 1 करना है प्लस 1/3। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जो मैंने पिछली वीडियोस में, अगर आपको कोई दिक्कत है एलसीएम में तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं और वहां देख सकते हैं। मैं इसके साथ एक लिंक भी भेज दूंगा एलसीएम का, जो मैंने पहले वीडियो में कराया है, उसको भी ध्यान से देखिए, और ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, 1 + 1/3 का जो एलसीएम आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा, वो आएगा 3। आपको सबसे पहले ले लेना है, 1 का 3 का एलसीएम 3 आएगा। फिर आपको 1 का टेबल पढ़ना है टिल 3 तक। तो 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2 और 1 × 3 = 3। आपके पास जो क्वेश्चन आया, ध्यान रखना है, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 3, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ब्रेन में होना चाहिए 3, इसको रखना है। इसको फाइनल आंसर को नहीं, इसको 1 × 3, 3। ठीक है, फिर 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3।
देन ये साइन प्लस आ जाएगा, फिर 3 का 12 पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, तो आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो है 1, और 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1। तो आंसर आपके पास जो आ गया 3 + 1 4/3। ठीक है, क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो इसको रिवाइज कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट जो ये रूट से रिलेटेड है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझको क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए।